नमस्कार। अनुरागी जीवन में आप सबका पुनः स्वागत है। हम हैं दिल्ली में। आचार्य श्री राम सुशील मिश्र जी हमारे परम मित्र हैं, उनके ही घर में हैं और ये हमारे मित्र हैं। इनका दर्शन कीजिए। बड़े ही विद्वान ब्राह्मण, सहज और सरल स्वभाव के हैं। और ये जो छोटे से बैठे हुए हैं, ये हैं उनके सुपुत्र। इनका नाम है अथर्व मिश्र, जो बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? जय श्री राम बोले। जय श्री राम। हेलो। जय श्री राम बोलो। जय माई की। आज लगभग पूरा दिन यहीं हम विश्राम करेंगे। अभी दोपहर हो चुकी है। चाहते थे कि संध्या बंदन इत्यादि का वीडियो बनाया जाए थोड़ा सा, परंतु अथर्व मिश्रा जी जो हैं, इनको संभालने की जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर आ गई थी और ये जो हैं संभले नहीं संभल रहे थे। बहुत ज़्यादा जो है शैतानी कर रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। अभी भोजन हुआ है तो भोजन के बाद कुछ देर बाद जो है अब हमने टिकट वगैरह बुक की है। यहाँ से हमको हरिद्वार जाना है। हरिद्वार जाने के लिए लगभग रात की ट्रेन है हमारी। रात 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। तो लगभग यहाँ से 11 बजे की ट्रेन है और सुबह कितने बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे? सुबह 5 बजे। पूरा वहाँ पहुँच जाएंगे। तो सुबह 5 बजे तक हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे। वहाँ से क्या क्या प्रकरण, क्या है यात्रा का प्रकरण, क्या क्या रहेगा? अब यहाँ चलेंगे। हाँ। और महाकुंभ है, वहाँ स्नान करेंगे और गंगा जी की स्नान करेंगे, फिर चलेंगे मनसा देवी स्नान दर्शन करेंगे। अच्छा। माता रानी का। फिर इसके बाद उसकी ठीक अपोजिट साइड चंडी देवी है, वहाँ दर्शन करेंगे। और कुछ सिद्ध स्थान और हैं जो वहाँ करेंगे। फिर ऋषिकेश होते हुए प्रयास करेंगे। ऋषिकेश में गंगा जी स्नान फिर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नीलकंठ के दर्शन करेंगे, तब आएंगे। तो अब प्रकरण आप सबको पता हो ही गया है कि यहाँ से हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए। वहाँ सुबह सुबह स्नान करेंगे। स्नान के पश्चात माँ भगवती मनसा देवी के दर्शन करेंगे। नागमाता नाग बहिनी कहलाती हैं। और उसके बाद जो है फिर चंडी माता के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से जो है ऋषिकेश की यात्रा आरंभ होगी। और वहीं नीलकंठ महादेव का दर्शन करने के पश्चात पुनः जो है हम दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे रात्रि में। रात्रि की भी लगभग टिकट निकल चुकी है। दिल्ली आने के बाद देखते हैं कि क्या प्रावधान बनता है। समय की अनुकूलता और उपलब्धता दोनों भी अनिवार्य होना चाहिए। किसी कवि ने कहा है कि पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। यात्री के लिए कहा गया है कि हे यात्री, जिस यात्रा के लिए तुम उद्यत हो, जा रहे हो, उस यात्रा को आरंभ करने से पूर्व कम से कम अपने राह की पहचान तो कर ही लेना चाहिए। परंतु मिश्रा जी ने हमें अचानक से बुलाया और हमारे मन में एक प्रायश्चित्त का भाव भी था, क्योंकि जो ये अथर्व मिश्रा जी हैं, जब इनका जन्म हुआ था तब जन्मोत्सव के समय भी हमें आमंत्रित किया गया था। उस समय भी जो है समय की अनुकूलता नहीं सिद्ध हो पाई। उसके पश्चात प्रथम वार्षिकोत्सव अभी कुछ ही दिन पूर्व मार्च में निकला है। 21 या 22 मार्च को, 1 माह, क्षमा करें, 1 मार्च के दिन जो है इनका प्रथम वार्षिकोत्सव था। पर उसमें भी आमंत्रित हम थे, परंतु जानते हैं ग्रह कार्य नाना जंजाला, उस चक्कर में जो है आ नहीं पाए। तो ये प्रायश्चित्त का भाव कह लीजिए या कुंभ स्नान का महासंयोग कह लीजिए कि इसी में जो है हम आमंत्रित भी हुए और राम जी की कृपा हुई तो आ भी गए। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या कैसा बन पाता है। अभी तो हमारा मन जो है नींबू पानी की ओर है, तो चलिए नींबू पानी बनाते हुए ही कुछ बात किया जाए। भोजन के बाद का जो समय होता है, लगभग 1-2 घंटे बाद जो है बढ़िया ढेर सारा जल पीना चाहिए मनुष्य को। भोजनांते विषम बारी, तुरंत भोजन के बाद जो होता है जल विष का कार्य करता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इसलिए तुरंत जल नहीं पीना चाहिए। भोजन के लगभग आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप जो है जल जितना भी चाहें तो ले सकते हैं। अब उसी जल को हम थोड़ा दिव्य बना रहे हैं नींबू पानी के द्वारा। ये नींबू जो है अमनिया हो गया है। अब वैसे कोई रेसिपी है नहीं कि रेसिपी हम आपको बता रहे हैं, बस ऐसे एक सहज भाव आया। ये
नींबू के बाद जो है इसमें रामरस डाला जाएगा। इसे रामरस कहते हैं, नमक को। ये संतों की भाषा होती है। जब हम विद्यालय में पढ़ाई करते थे तब जो है नमक को रामरस कहा जाता था और मिर्ची को जो है रामलंका कहा जाता था। अब इसका कारण क्या है ये मत पूछिए आप, ना हमको पता है। संतों की यही भाषा है। किसी भी सब्जी को जब काटना होता था तो वो काटने शब्द का उपयोग करते ही नहीं थे। वो कहते थे कि काटना शब्द नहीं कहना चाहिए, अमनिया करते हैं। तो चाहे छीलना हो सब्जी को तो उसको भी अमनिया करना, या सब्जी को काटना है तो भी अमनिया करना, साफ करना है तो भी अमनिया करना। इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता था। रोटी को रोटी कभी नहीं कहते थे, फुल्का कहा जाता था। चावल को चावल नहीं, महाप्रसाद कहा जाता था। और दाल को दाल नहीं, बैकुंठी कहा जाता है। इसके अलावा जो कढ़ी बनाई जाती है वो कढ़ी को जो है पीताम्बरी कहा जाता है। तो इस तरह से ये संतों की भाषा होती है। बस अचानक से मन में आया कि आपके साथ इस बात को भी शेयर करना चाहिए, तो बस सहज भाव से बता दिया है आपको। यह जानकारी आपको पहले पता थी कि नहीं पता थी? आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमको अवश्य बताएं। इसमें नींबू हमने निचोड़ दिया है और भरपूर मात्रा में जो है काला नमक जिसे रामरस कहा जाता है, और उसके बाद शुद्ध शीतल जल ढेर सारा। बस ये जो है जल की गुणवत्ता को दुगुना कर देता है। ये लो, थोड़ा सा मुंह की तरफ देखिए कैसा स्वाद बनाएगा। ओहो, ये क्या है? हमको तो मीठा देना चाहिए, शक्कर देना चाहिए, नमक वाला। आहा, हम और राम भैया दिल्ली, पुरानी दिल्ली स्टेशन है ना, तो पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमें यहाँ का इतना ज़्यादा अब याद नहीं रहा। अब तो सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बस वही वाला सिस्टम है जहाँ राम भैया कह देंगे हम पीछे पीछे चलने लगते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अनुकरण सबसे सुगम और सरल रास्ता होता है। शास्त्र भी कहते हैं ना कि महाजनो ये न गता सपंथा, वास्तव में वही पंथ चलने योग्य होता है जहाँ से महान विभूतियाँ गमन करती हैं, जिस रास्ते का अनुकरण करती हैं। हमारे लिए राम भैया भी जो हैं एक अच्छे आदर्श हैं। जीवन में बड़ा संघर्ष, बड़ा कष्ट और उच्च सफलता तीनों को इन्होंने प्राप्त किया है। पहले संघर्ष और कष्ट किया और उस कष्ट और संघर्ष का परिणाम निकला उच्च सफलता। तो बस वही देख देख कर सीखने की जो इच्छा है वही हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दिल्ली में हम पहुंच चुके हैं, अभी लगभग 10 सवा 10 होने को आए हैं। 15 से 20 मिनट में ट्रेन यहाँ से निकलेगी। लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में हम लोग हरिद्वार पहुँचेंगे। वहाँ से कुंभ की यात्रा आरंभ हो जाएगी। हम बहुत उत्साहित हैं कल की यात्रा के लिए, क्योंकि दो बातें हमारे लिए विशेष हैं। कल पापमोचनी एकादशी भी है और माँ गंगा मैया का सानिध्य भी मिलेगा। गंगोदक पी करके पाप का वैसे भी क्षरण हो जाता है और एकादशी का उपवास रहकर तो पापमोचनी एकादशी से पाप का मोचन, पाप से मोचन तो होगा ही। तो कल दो सौभाग्य का विषय है। तो कल का आनंद हम आपको अगले ब्लॉग से आरंभ करेंगे। आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, इस विषय पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सूचित करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय सिया राम।